बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद नईम है। आज से हम जो है फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल की जो है क्लासेस वीडियो पे जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे टाइट्रेशन। फ़र्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं इसमें नंबर 1 है मेजर प्रैक्टिकल, जिसमें टाइट्रेशन है। और टाइट्रेशन में फिर 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड नंबर 2 रिडॉक्स टाइट्रेशन। और जो माइनर है इसमें बहुत से हैं। इसमें नंबर 1 प्योरिफिकेशन of common salt, number 2 separation of inks by पेपर क्रोमेटोग्राफी, सो ऑन। ये मैं जैसे ही आपको टाइट्रेशन ख़त्म होंगी तो इसकी डिटेल में जी। अच्छा जी सर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होगा उसमें नंबर 1 है ब्यूरेट। ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्यूरेट है। अच्छा, नंबर 2 है जी पिपेट। पिपेट ये आपको नज़र आ रहा है। इससे हम 10 मिलीलीटर जो है सोल्यूशन मेजर करते हैं और ब्यूरेट जो है इसमें 50 ml सोल्यूशन लिया जा सकता है। नंबर 3 कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क है। और फनल। ब्यूरेट स्टैंड भी जो है अपरेटस का एक हिस्सा है, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 आप स्टैंड कर लें। तो ये अपरेटस यूज़ होगा जी इसमें, जो मैंने आपको दिखा दिया। ब्यूरेट जो है वो आपने स्टैंड पे लगाना है और बिल्कुल ये जो है सीधा होना चाहिए। और टाइट्रेशन फ्लास्क जो है इसके नीचे आपने रखनी है। एक सोल्यूशन हमने लेना है ब्यूरेट में और दूसरा सोल्यूशन जो है वो हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में लेना है। इस एनालिसिस को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जैसा कि वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक से आपके ज़हन में क्या आएगा? वॉल्यूम, यानी एक सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम हमें मालूम है, जो हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में लेना है, और दूसरा सोल्यूशन जो ब्यूरेट में है इसका वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, इसको टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन यानी ये जो प्रोसेस हम करेंगे इसको टाइट्रेशन कहते हैं। तो टाइट्रेशन में जो सोल्यूशन ब्यूरेट के अंदर होता है, टाइट्रेंट, ये सोल्यूशन होता है जो ब्यूरेट में लेते हैं, इन ब्यूरेट। और टाइट्रेट जो सोल्यूशन हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, इसको कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं। अच्छा, ये अब भूल जाता है टाइट्रेंट, टाइट्रेट, इस तरह की और भी बहुत सी टर्म हैं जो मिलती जुलती होती हैं तो भूल जाती हैं। तो उसको याद रखने का कोई टिप क्या है? देखिए, टाइट्रेंट जो है ये टी पे एंड हो रहा है। किस पे एंड हो रहा है? टी पे। ब्यूरेट जो है ये ऊपर है, यानी एक सोल्यूशन ऊपर है, एक सोल्यूशन नीचे है। तो टी से आप याद रखना है टॉप, यानी जो सोल्यूशन ब्यूरेट के अंदर होगा उसको टाइट्रेंट कहेंगे। ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। और टाइट्रेट जो होता है वो सोल्यूशन होता है जो कोनिकल फ्लास्क में होता है। तो हम मालूम क्या करते हैं कि सोल्यूशन जो ब्यूरेट के अंदर है इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। और ये किस तरह से करते हैं? ये एक इंडिकेटर जो है इसकी हेल्प। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको ये बताता है एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट वो स्टेज है जहाँ इन 2 सोल्यूशन में रिएक्शन कंप्लीट होगा। यानी आपने ब्यूरेट में जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम नोट करना है, कितना यूज़ होगा। तो इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा। इंडिकेटर कैसे हेल्प करेगा? कलर चेंज हो सकता है, यानी पहले कलर कुछ और है, पहले कलर ऑरेंज है तो फिर रेड हो जाएगा, या पहले कलर जो है वो पिंक है फिर कलरलेस हो जाएगा, या कलरलेस है तो वो पिंक हो जाएगा। यानी कलर चेंज से जो है आपको पता चल जाता है कि कितना सोल्यूशन जो है यूज़ हुआ है ब्यूरेट्स। तो कल हम जो है इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे। टू बी कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका टाइटल है फाइंड द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 मिलीलीटर सोल्यूशन। यू आर गिवन 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन के रिएक्शन किस किस के दरमियान है, ये क्वेश्चन में ही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, प्रोडक्ट होगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। फिर आपने इंडिकेटर का भी बताना है। याद रखें, जब स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो किसी टाइट्रेशन में तो इंडिकेटर यूज़ होता है फिनोल्फथलीन। इसके स्पेलिंग पे
खास ख्याल रखना है, PHENOL, ये है फिनोल, फिनोल की थीन, हमने तो ऐसे याद की रख। तो फिनोल PHTHALEIN, बाज़ बच्चे LENE कर देते हैं तो वो ठीक नहीं है, तो स्पेलिंग का भी ख्याल रखना है। एंड पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट जो है ये डिपेंड करता है कि आपने ब्यूरेट में क्या रखा है और टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या रखा है। अगर ब्यूरेट में रखते हैं HCl सोल्यूशन और टाइट्रेशन फ्लास्क में रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो उस सूरत में जो पिंक कलर है वो जस्ट डिसअपीयर होगा। लेकिन अगर इसकी उलट करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरेट में रखते हैं और टाइट्रेशन फ्लास्क में HCl रखते हैं, तो उस सूरत में अगर HCl को आप रखते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क में और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रखते हैं ब्यूरेट में, तो फिर एंड पॉइंट जो होगा वो पिंक कलर अपीयर होगा। ठीक है, तो रिएक्शन जो है दोनों सोल्यूशन का फ्लास्क में होना है। तो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि खरबूजे पे छुरी गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, दोनों सूरतों में खरबूजा ही कटता है। तो रिएक्शन जो है वो टाइट्रेशन फ्लास्क में होना है, आप कोई भी रख लें। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है वो रखा हुआ है टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो यहाँ फिर एंड पॉइंट क्या होगा कि पिंक कलर जो है, पिंक कलर जस्ट डिसअपीयर। तो अभी हम परफॉर्म करते हैं आपके सामने। आप HCl सोल्यूशन जो है वो रखेंगे ब्यूरेट में, ये हमने HCl सोल्यूशन रखा। बाज़ बच्चे जो हैं वो ये गलती करते हैं कि फ़नल जो है उतारते नहीं है। सोल्यूशन डालने के बाद सबसे पहले काम ये करें कि फ़नल को हटा दें। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे एयर गैप होता है, तो इस एयर गैप को आपने रिमूव करना है। तो वो कैसे रिमूव करेंगे? इसको खोलें, जैसे खोलेंगे आप देखें इसमें से एयर चली गई या उसकी जगह सोल्यूशन ने ले ली। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है, वो ये है कि ये जो स्केल है ये आपकी तरफ होना चाहिए और इसकी रीडिंग लेते वक्त सोल्यूशन जो है वो आपकी आंखों के सामने ऐसे होना चाहिए। ऐसे करके आप रीडिंग ना नोट करें। और दूसरा ये है कि आपने मैच देखे होंगे टीवी पे, क्रिकेट मैच देखा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि ब्लैक स्क्रीन जो है वो यूज़ होती है। वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बॉल जो है वो आसानी से नज़र आए। तो आपने ये करना है, क्योंकि रीडिंग नोट करने से आप पहले ये करें कि एक पेज में ये 2 सुराख कर लें, ठीक है, और सुराख करने के बाद आपने ब्यूरेट में इस तरह से लगाना है। अब आपको आसानी से जो है वो रीडिंग नज़र आएंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको नज़र नहीं आती क्लियर, ऐसे करते हैं तो आपको बिल्कुल नज़र आती। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको 0 पे ले आएँ, सोल्यूशन को जो ब्यूरेट के अंदर है 0 पे ले आएँ। ये अच्छा, एक चीज़ और अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो भूल जाते हैं, यहाँ पे 2 मेनिस्कस आपको नज़र आ रहे हैं, एक अपर है एक लोअर है। जो कलरलेस सोल्यूशन होता है ब्यूरेट के अंदर, इसकी रीडिंग आपने लोअर मेनिस्कस से लेनी है, और कलर्ड अगर सोल्यूशन होगा तो उसकी अपर मेनिस्कस से। अच्छा, अब आपने ये करना है, ये पिपेट है, पिपेट से आपने 10 ml जो है कॉनिकल फ्लास्क में डालनी है। और इसका तरीका ये है कि आप इसको डिप करें बीकर के अंदर सोल्यूशन में, और एंगल जो है आपने कौन सा रखना है, 45 का रखना है। ऐसे नहीं, इसको ऐसे करें, और जिस तरह आप स्ट्रा से 7 अप पेप्सी पीते हैं, आप इस तरह से इसको सक करें। ठीक है, सक करने के बाद आप इसके ऊपर अंगूठा रखें, जैसे मैंने रखा है अंगूठा, ये देखें अंगूठा रखा है। इसको अब आपने आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करना है ताकि वो सोल्यूशन लेवल पे आ जाए। ये देखिए नीचे जा रहा है, ये जैसे ही वो 0 पे आएगा आपने इसको टाइट्रेशन, बाज़ बच्चे फूंके मारते हैं, फूंके मारने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें सोल्यूशन टाइट्रेशन फ्लास्क में आ गया। इसके बाद आपने इसमें इंडिकेटर डालना है, इंडिकेटर डालेंगे फिनोफ्थलीन। अच्छा, आपने क्या किया कि 10 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। अब आप इसमें डालेंगे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, 1 और 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालें। जैसे ही आप इसमें डालते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें ये कलर आ गया है, पिंक कलर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ब्यूरेट के नीचे रखना है और रीडिंग लेनी।
जब इसमें पिंक कलर जो है डिसअपीयर होगा तो वो हमारा होगा एंड पॉइंट। हमने 0 से स्टार्ट किया है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा डालें और इसको शेक करते रहें। पहली रीडिंग जो होती है वो रफ़ होती है, आपको आइडिया देने के लिए। अभी तक कलर जो है डिसअपीयर नहीं हुआ। अभी भी है। अब आप एक एक ड्रॉप डालें ताकि आपको एग्जैक्ट जो है पॉइंट वो मिल जाए। रीडिंग आम तौर पर जो है 9 और 10 के दरमियान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये तो सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि पहली रीडिंग रफ थी, ये देखिए कलरलेस हो गया। तो रीडिंग हमारी यहाँ पे आ रही है। अब आपने रीडिंग नोट करनी है। तो रीडिंग जो है वो ये इस तरह से आपने पढ़नी है कि आपको ये स्केल नज़र भी आए, आपके सामने हो। अब इसमें जो रीडिंग है वो 12.4 के करीब है, 12.4 है। तो आपने जो भी रीडिंग नोट करनी है वही लिखनी है, अपने पास से सपोज करके नहीं लिखनी, जो आएगी वही लिखनी है, ठीक है। एग्जामिनर को पता होता है कि बाज़ दफ़ा एग्जैक्ट 10 नहीं आती, ये तो सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है, बहुत से फैक्टर्स में है। अब आपने रीडिंग ले ली, इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में ये समझ आ गया सबको। देखें जितने भी प्रैक्टिकल हैं टाइट्रेशन के, उसमें ये होगा कि एक सॉल्यूशन होगा ब्यूरेट में, दूसरा सॉल्यूशन जो होगा टाइट्रेशन फ्लास्क में होगा। जो टाइट्रेशन फ्लास्क में सॉल्यूशन होता है इसका वॉल्यूम आपको पता होता है, क्योंकि आपने ख़ुद पिपेट के साथ 10 ml इसमें डाला है। जो सॉल्यूशन ब्यूरेट के अंदर होता है इसका वॉल्यूम फाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। जितने भी प्रैक्टिकल हैं सब में ऐसे ही होगा। असल चीज़ है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किस तरह से करें, जैसे ये एक्सपेरिमेंट था कि जी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट 250 में फाइंड करें, तो इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन चाहिए, वो हमने लिख ली, इंडिकेटर आपको बता दिया, एंड पॉइंट बता दिया। अब ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, एंड कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। उस टेबल में जो रीडिंग हमने रिकॉर्ड की हैं वो लिखनी है। नंबर आपने 3 रीडिंग लेनी है, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और वॉल्यूम यूज। किसका यूज़ हुआ है, HCl का। तो 0 से हमने स्टार्ट की थी, तो क्या आया था 12.4, तो ये आ गई जी 12.4 ml। अब इसी तरह आप सेकंड थर्ड रीडिंग लेंगे। हमने 12.4 से स्टार्ट किया तो ये आ गई 24 तो 12.4 से हमने स्टार्ट किया तो 24.8 आ गई, तो 12.4 ml यूज़ हुआ, ठीक है। इसी तरह चले, नेक्स्ट जो रीडिंग है वो आपने 24.8 से स्टार्ट की, तो ये आ जाएगी जी 37.3 कर लेंगे, तो ये 12.5 आ गई। यानी 24.8 से आपने स्टार्ट किया, 37.2 आ गई, तो ये आ गई जी 12.5। इसका मीन ले लें। अच्छा, जो रीडिंग आप नोट करेंगे वो कंकॉर्डेंट होनी चाहिए, यानी इनमें डिफरेंस जो है ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 0.1 का डिफरेंस हो सकता है। ये नहीं है कि एक रीडिंग आपकी 12.4 आ रही है, दूसरी जो है वो 13 आ रही है, तीसरी 14 आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। रीडिंग मिलती जुलती होनी चाहिए, करीब करीब होनी चाहिए। तो मीन हमने ले लिया 12.4 ml, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। टेबल हमने जो है बना लिया। मोलैरिटी ऑफ HCl सोल्यूशन 0.1, ये आपको मालूम था, इसको हम M1 कर लेते हैं। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन जो यूज़ हुआ है वो है 12.4 मिलीलीटर, इसको हम V1 कर लेते हैं। एंड नंबर 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, ये 1। ये कैसे पता चला? देखिए, मैंने आपको जो इक्वेशन बताई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl
तो इस इक्वेशन से आपको मोल रेशो का पता चल रहा है कि ये किस रेशो से रिएक्ट कर रहे हैं। ये 1 मोल है, ये 1 मोल, तो 1 की रेशो से, तो ये 1 मोल जो है HCl का यहाँ से हमने ले लिया। नेक्स्ट जो है नंबर 4, मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये हमें मालूम नहीं है, इसको हमने M2 कर। नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये कौन सा था जो आपने पिपेट आउट किया था 10 ml, ये होगा V2। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल, जैसे HCl के मोल हैं इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये 1 मोल, इसको आप M2 कर लें। और सॉरी, ये नंबर ऑफ मोल को मैंने कहीं पहले भी गलती की है, नहीं यहाँ नहीं लिखा, दिस इज़ N1, तो ये होगा जी N2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो HCl के हैं क्योंकि इनके साथ सब ने वॉल्यूम के साथ, मोलरिटी के साथ, तो मोल के साथ आप 1 लिखें, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं उनके साथ 2 लिखें। जो मोलरिटी है M2, वॉल्यूम V2, नंबर ऑफ मोल N2। अब सिंपल सा फार्मूला है HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला क्या है M1 V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2 V2 ओवर N2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। 0.1 वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ 12.4, नंबर ऑफ मोल 1, और M2 जो है हमने फाइंड करनी है इनटू वॉल्यूम 10। तो इसको जो है आप इस साइड पे ले आए, M2 फाइंड करें, M2 0.1 इंटू 12.4 ओवर 10, तो 10 ये हो जाएगा 0.01, तो 0.01 को 12.4 से जो है अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.124, ये आ जाएगी मोलर। ठीक है, जब आपने मोलरिटी फाइंड कर ली, नेक्स्ट स्टेप होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास। अब मोलरिटी जो है 0.124 आ गई, इसको जो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये जो स्ट्रेंथ होती है इसका यूनिट होता है ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर, नॉट मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर। ये आ जाएगी 4.96 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये था कि 250 में आपने फाइंड करनी, तो भाई आपको ये पता चल गया कि 1 लीटर जो है इसमें 1000 ml होते हैं, तो 1000 ml में 4.96 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 में कितना होगा, और 250 में हमने फाइंड करना था, तो 4.96 ओवर 1000 मल्टीप्लाइड आप करेंगे इसको 250 के साथ, तो फिर इससे जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये था जी आज का प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम दूसरे प्रैक्टिकल के साथ। एक चीज़ याद रखें कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जा सकते हैं। किसी सब्सटेंस की अमाउंट पूछी जा सकती है, ये पूछा जा सकता है कि मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 6 ग्राम मिक्सचर है किसका जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और HCl का, तो परसेंटेज प्योरिटी बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोसीजर यही है, आपने क्या करना है इस केस में, सबसे पहले मोलरिटी फाइंड करनी है। यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने मोलरिटी फाइंड करनी। अब मोलरिटी फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हमने फाइंड कर ली 4.96। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 6 पॉइंट मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम क्लोराइड का, ये किस में डिज़ोल्व है, डिज़ोल्व पर लीटर या पर क्यूबिक डेसिमीटर। तो आपके पास ये जो स्ट्रेंथ आएगी ये आ गई 4.96 ग्राम। तो यहाँ 6 में 4.96 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बाकी जो अमाउंट है वो किसकी होगी, सोडियम क्लोराइड की होगी। ठीक है, इस तरह से जो है हम कोई भी टाइट्रेशन आए तो कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सोडियम कार्बोनेट और HCl की टाइट्रेशन करेंगे।